the bell icon to never miss a video from theory to practical. तो आपने आशीष को पिक कर लिया। अभी जगह आपको गिराना है इसको, तो आगे की तरफ लेके आओ इसको नीचे, और स्विच को बंद कर दो। राइट है, ठीक है, राइट है। वो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन। ये हमारा आज का प्रोजेक्ट है। अब देखो इसके अंदर दो चीजें आपको दिख रही होगी, एक तो है इलेक्ट्रो, एक है मैग्नेटिक। मतलब ये दो सिद्धांतों पे काम करेंगे, विद्युत का भी होगा और चुंबक का भी होगा, ठीक है। अब विद्युत और चुंबक के सिद्धांत पे काम करेगी, तो इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, विद्युत चुंबक का हम इसके अंदर यूज करते हैं। अच्छा, पहले ये सुनो कि भाई इस प्रोजेक्ट की क्या फायदा। अभी 60,000 लोगों पर एक वैकेंसी आई थी, अभी और 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो तैयारी देखो सब करेंगे, इंडिया में 8-10 लाख लोग एग्जाम देंगे, लेकिन वैकेंसी कितनी है? 1 लाख। आपका सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छी बात है, पर किन्हीं भी कारणों से मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि सबका तो हो नहीं सकता, जितनी वैकेंसी उतने लेने। तुम सेमिनार में आए थे तब भी ये सारी बातें हुई थी। तो तुम किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जाते हो, तुम्हारे जैसे 100 लोग होंगे जो अपना रिज्यूमे लेके आएंगे उस कंपनी में, लेकिन अगर जॉब चाहिए तो कुछ तुम्हारे पास अलग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ तुम्हारे पास ऐसा अलग होना चाहिए जो सामने वाले के पास नहीं है। तुमने भी ITI कर रखी है, उसने भी ITI कर रखी है, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा अलग क्या है जिससे वो उस बंदे को सेलेक्ट ना करके तुमको सेलेक्ट करे। तो इसके लिए हम थोड़ी यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं। अब अगर आपने जैसे अपने रिज्यूमे में लिखा कि सर मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन का प्रोजेक्ट किया है, तो उसके पास कम से कम ये एक रीजन तो होगा जिसमें वो ये कह सके, ये देख सके कि हाँ भाई इस बंदे के पास कुछ अलग है औरों से हटके, ठीक है। दूसरी बात, अब मान लो आपका इंटरव्यू शुरू होता है, तो इस प्रोजेक्ट से या कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हो तो अपन क्या करते हैं कि इंटरव्यूअर को एक जगह फोकस कर देते हैं। अब तुम्हारी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 4 सेमेस्टर है, ठीक है, सब में बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए। अब तुमने जाके बोल दिया सर मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करी है, तो पूरे 2 साल के सिलेबस में तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। और ऐसा तो है नहीं कि तुमको सारी चीजें आती हो, कहीं ना कहीं अटकोगे, लेकिन तुमने उसको पहले ही जाके बोल दिया कि मैंने ये प्रोजेक्ट कर रखा है और इस प्रोजेक्ट की तुमको अच्छी नॉलेज है, तो उन सारी चीजों से तुमने अपने इंटरव्यूअर का ध्यान हटा दिया। कहां पे ले आया ध्यान? इस प्रोजेक्ट में। और इस प्रोजेक्ट में तुमको सब आता है, कुछ भी वो पूछे 100% जॉब लगने वाली है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, विद्युत चुंबक होता क्या है? विद्युत चुंबक में सप्लाई लेते हैं और उससे चुंबक बन जाता है। सप्लाई देते तो क्या हो जाता है? चुंबक बन जाता है। चुंबक हो जाता है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास ये एक लोहे की रोड है, अब इस रोड के ऊपर मैंने इस तरह से वायर लपेट दिया, और वायर लपेट के यहाँ पे मैंने इसको प्लस माइनस को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जब इसमें करंट जाएगी तो फैराडे के नियम से ये क्या करेगी, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगी। और साइंस देखो कैसे काम आने वाली है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। एक चीज मुझे बताओ कि ये मेरे पास एक पहिया है, अगर ये इस तरह से घूम रहा है तो घर्षण बल का नाम सुना होगा, तो इस पे घर्षण किस तरफ लगेगा? अगर ये इसका कोई मैं पॉइंट बोल दूं कि भाई इस वाले बिंदु पे हमको घर्षण बताना है, तो बताओ तो किधर लगेगा इसमें घर्षण? देखो ये पहिया घूम रहा है, अब इसके अंदर एक ऊपर वाला पॉइंट है और एक नीचे वाला पॉइंट है, समझो। अब अगर मैं ये बिंदु ले लूं, ये आपका पहिया इस तरह से घूम रहा है, मतलब इस बिंदु पे बल कैसा लग रहा है? पीछे की तरफ। भाई ऐसे घूम रहा है
बल क्या लगेगा पीछे की तरफ, तो घर्षण क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, और जब विरोध करेगा तो क्या लगेगा, किधर लगेगा, ये आगे की तरफ। तो इसमें जो घर्षण बल लगने वाला है वो कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। तो ये साइंस वाला पार्ट हमारे यहाँ पे काम आएगा। एक दूसरी चीज होती है टॉर्क, घूर्णन। अभी वो जब हम चलाएंगे इलेक्ट्रिकल क्रेन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन को, तब आपको पता चलेगा घूर्णन कैसा होता है। अच्छा, इसमें एक जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, इसके अंदर हम एक मोटर का यूज करते हैं। वो मोटर होती है हमारी डीसी मोटर। अब कोई बता सकता है भाई डीसी मोटर क्या होती है? डीसी मोटर, अच्छा ये बताओ मोटर क्या होती है? तो देखो ये आपकी कोई मोटर है, ये मोटर का प्लस है और ये माइनस है। इधर हमारे पास कोई एक बैटरी है, ये इसका प्लस है और ये इसका माइनस है। अगर हम बैटरी के प्लस को मोटर के प्लस से जोड़ देंगे और माइनस को माइनस से जोड़ देंगे, तो ये क्या करेगी, किसी एक निश्चित दिशा में घूमने लगेगी। अब अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन उल्टा कर दूं तो क्या होगा, विपरीत दिशा में घूमने लगेगी। ये आपकी मोटर होगी। अब मैंने यहाँ पे उल्टा कनेक्शन कर दिया, तो अब ये क्या करेगी, अभी मान लो ये क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है, तो उसके बाद किसमें घूमने लग जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। तो एक हमारे यहाँ पे ये चीज काम आने वाली है। देखो एक तो घूर्णन मोटर का और दूसरा क्या, घर्षण। समझ में आई दोनों चीज? ये देखो ये हमने दो पहिए यहाँ पे लगा रखे, इधर ये दो मोटर लग रही है, ठीक है, एक मोटर 1 एक मोटर 2। यहाँ पे बैटरी लग रही है जो इन दोनों मोटर को सप्लाई देने के काम आएगी, और इसके बाद इसमें ये 4 बटन है, ठीक है, इनसे क्या है, आगे पीछे और दाएं बाएं हम इसको चला सकते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये मान लीजिए आपका पहला पहिया है व्हील 1, 2 पहिए यहाँ पे हमने लगाए, और ये आपका क्या है, दूसरा पहिया है व्हील 2, ठीक है। अब इसको हम इधर घूर्णन दे रहे और इसको हम इधर घूर्णन दे रहे। दोनों को एक दिशा में कैसे घूर्णन दिया ये बताओ, दोनों को एक दिशा में कैसे घूर्णन दिया, कनेक्शन दोनों के जो कनेक्शन है वो सेम है। कि भाई अगर इसमें हमने बैटरी को मोटर के प्लस, बैटरी के प्लस को और मोटर के प्लस को आपस में जोड़ा, इधर दोनों के माइनस को आपस में जोड़ा, तो इधर भी हमने क्या किया है, सेम काम हमने किया। इसको आप लेफ्ट मोटर बोल दो, इसको आप राइट मोटर बोल दो। ये लेफ्ट मोटर का प्लस, ये लेफ्ट मोटर का माइनस, और ये आपकी क्या होगी, सप्लाई। देखो यहाँ पे तो दो अलग अलग दिखा रहा है कि मैंने, पर बैटरी हम क्या एक ही यूज करते हैं। ये आपके इसी तरह राइट मोटर का प्लस, राइट मोटर का माइनस, और ये आपकी सप्लाई। अब देखो क्या होगा कि जब ये इस तरह घूमेगी तो इस वाले बिंदु पे, अभी बताया था घर्षण किधर लगेगा, विपरीत, तो मतलब आगे या पीछे, आगे की तरफ। तो इस पे जो घर्षण लगेगा वो कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। इस पे जो घर्षण लगेगा वो भी क्या लगेगा, आगे की तरफ। दोनों पर लगने वाला बल समान दिशा में। तो ये जो आपकी मोटर है, ये जो आपकी पूरी क्रेन है, ये क्या करने लगी, आगे की तरफ चलने लगी। दूसरा काम हमने क्या किया कि ये आपका व्हील 1 है, इसको हमने इधर घुमा दिया। ये आपका व्हील 2 है, इसको हमने इधर घुमा दिया। ये लेफ्ट मोटर होगी। देखो ब्रिज में क्या होता है कि ये आपकी मोटर है, ये प्लस ये माइनस, ये आपकी सप्लाई है, ये सप्लाई का प्लस, और ये है S1, S2, S3 और S4, और यहाँ पे आपकी ग्राउंड है।
इसमें जो हमेशा कनेक्शन करते हैं वो इस तरह से क्रॉस में करते हैं, क्योंकि क्या होगा अब यहाँ पे ये बंद हो गया और इधर ये बंद हो गया, तो सप्लाई का पॉजिटिव मोटर के पॉजिटिव से, सप्लाई का नेगेटिव मोटर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया, तो वो ए दिशा में घूमने लगेगी। अब अगर हमें इसको रिवर्स घुमाना है तो रिवर्स घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? रिवर्स घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, ये S2 और S3 का यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो ये हमारे पास चारों स्विच होंगे, ये 1 हो जाएगा, 2, 3 और 4। इन दोनों को क्या करेंगे हम B से जोड़ देंगे। B मतलब कोई भी हमारा पॉजिटिव, ये कितना +5 वोल्ट, और ये जो दोनों है इन दोनों को हम किससे जोड़ देंगे, ग्राउंड से, माइनस से। ग्राउंड माइनस वो एक ही बात है। अब जो लेफ्ट मोटर का प्लस है वो इस प्लस से जुड़ेगा, राइट मोटर का जो प्लस है वो इससे जुड़ जाएगा, ये लेफ्ट मोटर का माइनस और यहाँ पे राइट मोटर का माइनस। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या जरूरत है, कैसे से ये PCB, ये हमारे पास स्विच, सोल्डरिंग वायर, टायर, ये फ्लक्स है, ये 2 मोटर की हमको जरूरत है, और इसके अलावा कनेक्शन करने के लिए वायर और ये मास्टर स्विच, दोनों ये चीज़ों की हमको यहाँ पे जरूरत है। और इसको इनको निकालना होगा, एक इसके ऊपर नीचे रखो ना, इसके नीचे रखना, इसके नीचे टेबल ले लो। तो सर क्या फीडबैक आपका जो आज हमने आपके स्टूडेंट्स के साथ जो हमारा इंटरेक्शन हुआ, क्या उसके बारे में आप कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि लड़कों ने कुछ अच्छा सा सीख भी पा रहे हैं, जैसा आपने बताया तो अच्छा नॉलेज भी ले रहे हैं, आपने अच्छा भी बताया इनको, तो शायद मेरे को लगता है इन्होंने आगे भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट करने की इच्छा होगी, तो आपको कुछ सहारा भी मिल जाएगा सर, को इनको हम भी कुछ प्रॉब्लम इनकी देख करेंगे। तो आपको लगता है कि ये फायदेमंद होगा बच्चों के लिए? हाँ बिल्कुल सर। इंडस्ट्री में अगर बच्चे जाएंगे, हाँ तो कहीं अगर ये वो किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाते हैं तो ये चीज़ इनके लिए फायदेमंद होगी। हाँ इंडस्ट्री में इसका अलग ही इफेक्ट रहेगा, तो कुछ अलग लोग इनके पास कुछ अलग से बताने के लिए होगा कि हमने इस चीज़ को प्रोजेक्ट। चलिए सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। आप हैं दिनेश जी, गुरुकुल ITI के प्रिंसिपल। सर आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में जो आज हम लोगों ने आपकी ITI में आके कंडक्ट किया? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन का हमने प्रोजेक्ट किया था, क्या आपके विचार हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में? सर ये जो आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन, ये आपने थ्योरेटिकल भी पहले जो हमारे जो ट्रेनिंग है इनको समझाया, उसके बाद में जो है आपने इनको डेमो दिया, उसके बाद में इन्होंने जो है खुद से बनाना सीखा है।
तो मैं सोचता हूँ कि ये अगर खुद से बनाना सीख रहे हैं तो इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मतलब ये साथ में जैसे जो प्रोजेक्ट है बनाना सीखेंगे तो इनके जो कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, वो एप्लीकेबल भी हो रहा है साथ में, और इनको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। जब इंडस्ट्री वगैरह में भी जाएंगे, काम करेंगे कहीं पे, तो निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा इनको। थैंक यू सर फॉर योर फीडबैक। तो कैसा रहा आपका ये, क्या फीडबैक देना चाहते हो आप इसके बारे में? कैसा लगा आपको ये ज्वाइन करके? काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। आपका नाम? शिवम वर्मा। अच्छा, क्या क्या आपने सीखा इस वर्कशॉप में? इस वर्कशॉप में एक तो पोलैरिटी सीखी थी ट्रांसफार्मर की। नहीं, आज जो हुआ इसके अंदर आपने क्या क्या सीखा? आज तो सर ये जो अपन क्रेन बना रहे हैं तो उसको बैकवर्ड फॉरवर्ड और लेफ़्ट राइट मोड़ने के लिए काफ़ी सीखा, किस तरह से इनकी वायरिंग करनी है, कनेक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो आपको लगता है ये आपके जैसे करियर के लिए कुछ अच्छा है, क्या है? सर बेनिफिट किस तरीके से फ़ायदेमंद है आपको पता है? सर जो भी प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो अगले फैक्टर में हमारे को हम दिखेंगे अलग से। हाँ, तो मतलब ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप और फ्यूचर में ऐसे अटेंड करना चाहते हो, ऐसे वर्कशॉप, ऐसे प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो? आपका नाम? हरीश कुमार। हरीश, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर ये प्रैक्टिकल सिखाया था तो मैंने वीडियोस वगैरह में देखे, लेकिन आज सामने जो मैंने ये करा है, देखा है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर इससे। और जो खुद के हाथों से जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम अभी, तो इससे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आप लोगों का। सर आप हरीश कुमार, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? सर हमारे को बहुत सोल्डरिंग करने का सर बहुत अच्छा नॉलेज मिला, कैसे सोल्डरिंग कनेक्शन कैसे होंगे, और सर ये जोड़ कनेक्शन। इस प्रोजेक्ट के बारे में? ये प्रोजेक्ट अच्छा रहा सर, इसमें पता चला कि ये क्रेन ऐसे बनती है, हमारे को पता नहीं था कि कैसे बनती है। इसमें किस तरह से क्रेन काम करती है आपने पूरा देखा? हाँ सर, ये आगे होती है, पीछे होती है, बाएं। आपने खुद से इस प्रोजेक्ट को बनाया? हाँ सर बना रहे हो आप इस प्रोजेक्ट को? कैसा लग रहा है प्रोजेक्ट को बनाते हुए? अच्छा लग रहा है सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? थोड़ा आगे आके सब अच्छा है। इसमें एक तो जो नीचे लोहे की वस्तु होती है उसको उठा लेते हैं, वो मैग्नेटिक चुम्बक होती है, वो जो रियल चुम्बक होती है वो तो मतलब चिपकाए रखी हुई है, और जो वैद्युतिक चुम्बक होती है वो बस उठाए और जहाँ तक विद्युत है वहाँ तक उसको छोड़ दें। तो आपने देखा किस तरह से क्रेन काम करती है? जैसा कि आज हमें प्रैक्टिकल कराया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन का, तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल था, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब हम ये चीज़ें क्या है, मतलब टीवी वगैरह में देखते थे, लेकिन आज खुद रियलिटी में हमने खुद को इसको सर्किट बनाया पूरा, और उसका पूरा प्रैक्टिकल किया, तो बहुत अच्छा लगा, सीखने को मिला सर बहुत कुछ। ये भविष्य में बहुत काम आने वाला है सर हमें। अब हम खुद इसको इम्प्लीमेंट करके बना सकते हैं सर इससे। तो आपने यहाँ से इसको पिक कर लिया, अभी जगह आपको गिराना है इसको, आगे की तरफ लेके आओ इसको नीचे, और स्विच को बंद कर दो। राइट है, ठीक है, राइट है। सिग्नल